फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी बूस्टिंग टिप्स के बारे में। अभी इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति, रोगों के सामने फाइट करने की क्षमता। अभी इम्यूनिटी वर्ड का प्रयोग ड्यूरिंग कोविड फेज स्पेशली अराउंड 2020 बहुत लोगों ने किया। सब लोगों को मालूम पड़ा कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, इम्यूनिटी बूस्ट करनी चाहिए, इंप्रूव करनी चाहिए। बट एक्चुअली इम्यूनिटी है क्या? अभी तो हम सबसे पहले जानते हैं कि डिसीजेज होते कैसे हैं। तो एक होता है एयरबॉर्न डिसीज़। अगर हमारे संपर्क में कंटामिनेटेड एयर आती है तो वो कैसे आती है? तो जैसे कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन हमारे साथ में आता है, उसका इन्फेक्शन हमें सांस लेने से आ सकता है। और अगर हमने क्लिनिक या हॉस्पिटल विजिट किया तो वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया जिसको पैथोजन बोलते हैं, वो भी टच में आते हैं। तो ड्यूरिंग ब्रीथिंग आता है कांटेक्ट में तो भी डिजीज होता है। अगर जो हॉस्पिटल से जो इन्फेक्शन फैलता है उसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। दूसरा है वाटर बॉर्न डिसीज। जैसे कि हमने प्रदूषित पानी पी लिया तो वो पानी पीने से भी हमको डिसीज होता है। और थर्ड है फूड बॉर्न डिसीज। अगर हमने इन्फेक्टेड या तो कंटामिनेटेड फूड खा लिया जिसमें ऑलरेडी हार्मफुल बैक्टीरिया है तो उससे भी हमें डिसीज हो सकता है। अभी ये सब खेल होता है एंटीजन वर्सेस एंटीबॉडी का। एंटीजन बोले तो दुश्मन और एंटीबॉडी बोले तो हमारा खुद का बॉडी का सैनिक। एंटीजन बोले तो एक फॉरेन सब्सटेंस जो हमारे बॉडी पे डिसीज करने के लिए अटैक करता है। और एंटीबॉडी बोले तो हमारा एक बॉडी के अंदर वन काइंड ऑफ प्रोटीन जो कि एंटीजन के सामने फाइट करता है और एंटीजन के अटैक से हमारे बॉडी को बचाता है। अभी होता क्या है, जब भी ये एंटीजन अटैक करता है तो उसके अगेंस्ट में हमारा एंटीबॉडी उसको फाइट करता है। अगर एंटीबॉडी पावरफुल है तो एंटीबॉडी यानी सैनिक ये एंटीजन को यानी दुश्मन को सप्रेस करेगा या तो किल करेगा, तो उससे डिसीज नहीं होगा। मतलब ये ट्रिगर पॉइंट है कि जिस मोमेंट पे एंटीजन एंटीबॉडी पे अटैक करता है तभी हमारा इम्यून रिस्पॉन्स रिएक्ट करता है। अभी ये अलग अलग लोगों की इम्यूनिटी लेवल अलग अलग क्यों होता है? तो उसके मेरे हिसाब से 4 अलग अलग कारण हो सकता है। एक पहला कारण हो सकता है कि हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता। हम सुनते हैं ना कि कुछ लोगों के जीनेटिक्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, उनको उनके मदर या फादर से ऐसा स्ट्रांग जीनेटिक्स मिलता है, वो रेयर ही बीमार पड़ते हैं। दूसरा रीज़न होता है कि स्लीपिंग हैबिट्स, यानी अगर आप रेगुलर डे टू डे लाइफ में 6 to 8 आवर्स स्लीपिंग लेते हो तो वो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है कंपेयर टू दोज पीपल हु आर नॉट टेकिंग प्रॉपर स्लीप। बिकॉज जब हम सोते हैं सही तरीके से 6 to 8 आवर्स तो उससे आपका बॉडी रिकवर होता है, रीजनरेट होता है, तो इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। जो हार्मफुल टॉक्सिन्स होते हैं वो भी रिमूव होते हैं। थर्ड फैक्टर है कि फिजिकल एक्सरसाइज। अगर आप रेगुलर जिम जाते हो या तो कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े हुए हो या तो फिर आप योगा करते हो, ऐसे कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ जुड़े हुए हो, फिजिकली एक्टिव हो, तो भी आपकी इम्यूनिटी दूसरे पर्सन्स की कंपेयर में स्ट्रांग होती है। और फोर्थ फैक्टर है डाइट एंड न्यूट्रिशन फैक्टर। अगर आपके फूड इंटेक में आप बैलेंस डाइट लेते हो, बैलेंस डाइट इसको बोलते हैं कि जिसमें अंदर प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट्स हो, मल्टीविटामिन्स हो, मिनरल्स हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, एज वेल एज सही मात्रा में फाइबर हो, तो भी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। क्योंकि हमने आगे बताया उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज एक्चुअली प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन सही मात्रा में लेना खास ज़रूरी है। अभी प्रोटीन कितना लेना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल आपका बॉडी वेट 70 kg है तो आपको पर 24 आवर्स एटलीस्ट 70 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। उसके अलावा आप अपने डे टू डे डाइट में सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लीजिए, क्योंकि अलग अलग कलर का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का अलग अलग सीजन में उसका खुद का अलग इंपॉर्टेंस रहता है। अगर आप सीजनली अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेते हो तो आपके बॉडी में ये न्यूट्रिएंट्स की, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मल्टीविटामिन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और फाइबर की कमी नहीं रहेगी, जिससे आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगी। इम्यूनिटी को पावरफुल बनाने के लिए आप नेचुरल हर्बल इंग्रेडिएंट्स ले सकते हो, जैसे कि अश्वगंधा है, शिलाजीत है, गोक्षुरा है, गुडुचि है। उसको आपको प्रॉपर मात्रा में डे टू डे लाइफ में लेना चाहिए। उसके अलावा आप साइट्रस फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी ज़्यादा हो वो ले सकते हैं, जैसे कि ग्रेप फ्रूट्स ले सकते हो, पपैया ले सकते हो, ऑरेंज ले सकते हो, लेमन ले सकते हो। उसके अलावा आप डे टू डे लाइफ में गार्लिक, जिंजर, बीटरूट, पालक, ब्रोकोली जैसे चीज़ ले सकते हो।
आप ग्रीन टी को रेगुलर ले सकते हो, उसके अंदर फ्लेवोनॉइड नाम का पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हो सकता है। योगर्ट को आप अपने रूटीन डाइट में डे टू डे लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, क्योंकि योगर्ट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी एज वेल एज प्रीबायोटिक्स, जिससे अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि फ्रूट्स में आपको पपाया रेगुलर लेना चाहिए, एटलीस्ट ट्वाइस इन अ वीक लेना चाहिए, क्योंकि पपाया में पेपिन नाम का डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, उसकी वजह से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही इंप्रूव होगी। उसके अलावा आप कीवी को रेगुलर ले सकते हो, कीवी में भी बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। उसके अलावा कुछ चीज़ें ध्यान में रखिए, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स और प्रोसेस फूड को अवॉइड कीजिए, और जितना भी हो सकता है उतना नेचुरल डाइट लेने की कोशिश कीजिए। हम सबने देखा कि कोरोना जैसी महामारी में सबको इंडिविजुअली अपनी इम्यूनिटी लेवल ही काम में आया, इंडिविजुअल को कोरोना जैसी बीमारी से प्रोटेक्ट करने के लिए। फ्रेंड्स, प्लीज टेक केयर ऑफ योर बॉडी, अदरवाइज योर बॉडी विल नॉट टेक केयर ऑफ यू, because body is the only thing which we have to carry with us throughout our whole life. आई होप कि आपको इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा डिटेल में जितना भी हो सकता था उतना बताया, आपने सही समझा होगा और आप आज से ही अपनी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाने के लिए एफर्ट्स लगाओगे। अगर आपको ये हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड जानकारी यूजफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में उसको शेयर करना मत भूलिए। जैसे कि मैं ऑलवेज कहता हूँ कि गुड हेल्थ एंड फिटनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ कंटिन्यूस जर्नी। सो प्लीज टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।